Assalamu alaikum 9th class. This is your lecture number 17 and today we will discuss components of human food. Okay, so students open your books and it's on page number 145. Sorry, page number 143. तो बुक्स ओपन करें आप लोग और साथ साथ लेक्चर को सुना करें, जितने भी पॉइंट्स और हेडिंग्स होती हैं उनको साथ साथ नोट किया करें। तो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड के बारे में बताया हुआ है कि ह्यूमन फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो बाकी सारे एनिमल्स और प्लांट से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ह्यूमन की बॉडीज जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जितनी बॉडीज कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर कॉन्सिस्ट करती है उतनी ही उस बॉडी को वर्क करने के लिए ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी कुछ कैटेगरीज हैं जो कि स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रही हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन। ठीक है, इनके अलावा ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए वाटर के भी एक सफिशिएंट कंटेंट की जरूरत होती है। तो वन बाय वन हम सारे के सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे इन डिफरेंट लेक्चर्स। आज की डायरी में आप लोगों को असाइन किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ने से पहले आप उसकी हेडिंग्स मार्क कर लें। सबसे पहले वाली जहां से कार्बोहाइड्रेट का पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहां पर हेडिंग मार्क करें इंपॉर्टेंस, और ये हेडिंग जाएगी लाइन नंबर 4 जहां पे एंड हो रही है कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। फिर जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर हेडिंग मार्क करें टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसी से नीचे वाली लाइन पर आए, लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स, यहाँ पर लिखे एनर्जी, और इसके नीचे वाली लाइन पर लिखा हुआ है ह्यूमंस गेट कार्बोहाइड्रेट्स, तो यहाँ पर लिखे सोर्सेज। ठीक है, ये सारी हेडिंग्स आप लोग मार्क कर लें। उसके बाद हम मूव करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये ह्यूमन की डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला फूड जो भी कार्बोहाइड्रेट पर कॉन्सिस्ट करता है। जितने भी आप रोटी खाते हैं, चावल, दालें वगैरह, ये सब की सब चीजें जो है ये कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या होते हैं, अगर केमिकल कंपोजिशन देखा जाए तो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन पर कॉन्सिस्ट करते हैं, उनके साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कोई ना कोई और एटम भी कनेक्ट हुआ हो सकता है। जैसे कि कॉमनली यूज होने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो होता है C6H12O6। तो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है जिसमें हाइड्रोकार्बन है, साथ में ऑक्सीजन कनेक्टेड है। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर आप इसकी अदर टाइप की बात करें तो क्या हम सिर्फ ग्लूकोज ही कंज्यूम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट? नो, इट्स नॉट सो। हम लोगों के पास है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम अगर आप खा रहे हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसके बाद आपको सोर्सेज बताए गए हैं, तो इसके आप सोर्सेज में देख सकते हैं ब्रेड, पास्तास, बीन्स, पोटैटोज, ग्रैन, राइस, ये सब की सब चीजें जो हैं, इवन कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लिपिड्स। तो लिपिड्स को भी स्टार्ट करने से पहले इसकी हेडिंग मार्क करें। जो फर्स्ट 2 लाइंस लिपिड्स की है उसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट पैराग्राफ जहां पे स्टार्ट हो रहा है वहां पे आप हेडिंग दें टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, और जिस तरह से स्क्रीन पर लिखा हुआ है टाइप्स के नीचे, इसी तरह से 2 नंबर दे के आप लोगों ने खुद से लिखना है। नंबर 1 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड नंबर 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उसके बाद आपने सैचुरेटेड फैटी एसिड की अलग से हेडिंग देनी है और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की भी अलग से हेडिंग आएगी, उसके 3 पॉइंट्स आएंगे। पहली जो आपके पास सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, पहला पॉइंट ये होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। उसके बाद थर्ड लाइन पे आए जहां पे लिखा हुआ है लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये सेकंड पॉइंट है, और एग्जांपल जहां पे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट है। फिर पैराग्राफ की सेकंड लाइन पे आए तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे ब्लॉक बनाएं, ये इसकी फर्स्ट लाइन है। जहां पे पैराग्राफ की फोर्थ लाइन स्टार्ट हो रही है द लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट मार्क करें और एग्जांपल में ही आपको इसका थर्ड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट मार्क करें जहां से नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, नीचे जो छोटा वाला लिखा हुआ है लिपिड्स आर यूज्ड टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स, यहां से आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स। फिर आप फोर्थ लास्ट लाइन पे आए 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर हेडिंग दे एनर्जी। उसके बाद में लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज में, सोर्सेज पर ब्लॉक बनाए, ये सोर्सेज है। साइड बॉक्स पर आप हेडिंग देंगे इफेक्ट्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, आई होप कि आप सबको हेडिंग्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हेडिंग्स के बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि लिपिड्स बेसिकली क्या है। तो लिपिड्स जो है ये बनते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की कॉम्बिनेशन से। ठीक है, जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो लिपिड्स बनते हैं। अब ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड छोटे छोटे यूनिट कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर पूरा का पूरा लिपिड बनता है। और फैटी एसिड्स आपके पास ये भी कार्बन हाइड्रोजन पर कॉन्सिस्ट करते हैं।
कार्बन एटम जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेते हैं तो ये फैटी एसिड्स बना रहे हैं। अगर हम फैटी एसिड्स की टाइप्स की बात करें तो आपके पास दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसमें सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है? वो फैटी एसिड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड ही होते हैं। जैसे कि आप घी वगैरह देखो, घी और ऑयल को कंपेयर करो, घी सॉलिड होता है, ऑयल लिक्विड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो आपको बटर और सनफ्लावर ऑयल की एग्जांपल दी गई है कि बटर में 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अगर हम दूसरी टाइप पर जाएं तो वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ये वो फैटी एसिड्स हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो कार्बन एटम के दरमियान अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर वो सैचुरेटेड नहीं रहेगा, वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होते हैं। जैसे कि जितनी भी टाइप्स ऑफ ऑयल्स देख लें, कुकिंग ऑयल्स हैं आपके पास, ये सारे के सारे रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होते हैं, कभी भी सॉलिडिफाई नहीं होते। एग्जाम्पल भी दोनों में सेम ही कोट करोगे आप लोग, वही बटर और सनफ्लावर ऑयल वाली। उसके बाद बात आ जाती है इंपॉर्टेंस की। तो लिपिड का इंपॉर्टेंस डिस्कस करने से पहले आप अगर अपनी बॉडी में गौर करें, लिपिड बाय लेयर आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन का मॉडल। तो एक सेल मेम्ब्रेन, हर सेल की जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाय लेयर है, वो दो लिपिड के लेयर्स पर कंसिस्ट कर रही है एक सेल की मेम्ब्रेन। तो आपके बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद है और हर सेल की मेम्ब्रेन लिपिड बाय लेयर है। तो सोचो कि आपकी बॉडी में लिपिड के कंपोनेंट कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंस अगर आपको बताऊं तो अगर याद हो, नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स में कंसिस्ट करता है और न्यूरॉन्स के अराउंड माइलिन शीथ होती है। वो माइलिन शीथ लिपिड से मिलकर बनी हुई है। तो अगर ये सारे के सारे लिपिड अगर आपके डाइट में इंक्लूड नहीं होगा तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स भी ठीक से फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके बाद अगर हम देखें इसकी एनर्जी का कंटेंट, तो 1 ग्राम लिपिड जो है वो 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, विच इज डबल देन कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड को कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करेंगे तो लिपिड मेजर एनर्जी सोर्स है। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ लिपिड। अगर आप देखो तो मटन, एग्स, फिश, चीज, बटर, मिल्क, इवन ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये भी लिपिड का सोर्स है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में भी ऑयल का कुछ कंटेंट मौजूद होता है। हैजर्डियस इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है? देखो, अगर जरूरत से ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंज्यूम किए जाएंगे तो हमारी बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज कर देंगे। कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज करने से क्या होता है? देखो, ये लिपिड, सैचुरेटेड लिपिड जो है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। अगर हम डाइट में कंज्यूम भी कर रहे हैं तो ये हमारी ब्लड वेजल्स में भी जाके सॉलिडिफाई हो सकते हैं। उससे क्या होगा? एक तो ब्लड वेजल्स नैरो हो जाएंगी, उनकी ओपनिंग तंग हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर लेयर बनती जाएगी लिपिड्स की। और दूसरा ये कि ब्लड में ही चले जाए तो ब्लड में कंटेंट ज्यादा होने से ब्लड की भी क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। चैप्टर 9 में आपने काफी डिसऑर्डर्स पढ़े थे, हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है, प्लेक्स बन जाते हैं ब्लड में, तो इम्बोलस, थ्रोम्बस पढ़ा होगा आपने। वो सारे के सारे इसी वजह से बनते हैं। तो इसका ब्लड में नॉर्मल लेवल तक रहना बहुत जरूरी है। ये दोनों टॉपिक्स आपकी आज की डायरी हैं, दोनों साइड बॉक्सेस भी करने हैं और अच्छे से इसको याद करें, हेडिंग भी मार्क करें। थैंक यू।